मर्त्यलोक एक अराजक रचना था। नदियां बिना लय के गरजती थीं, आकाश बिना कारण रोता था और दिल क्षण भंगुर जुनून में जलते थे। विराट उसे अपने देश चंद्रपुर ले गया, एक ऐसी घाटी में बसा राज्य जहां चांद जैसे ज्यादा देर ठहरता था। चंद्रपुर मर रहा था, इसके खेत बंजर थे, नदियां रेंग रही थीं और लोग मानो किसी छाया में जी रहे थे। विराट ने श्राप की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले एक क्रूर जादूगर कालांतक ने इस धरती की आत्मा को एक पत्थर की मूर्ति में बांध दिया था, जो एक भूल भुलैया जंगल में छिपी थी। वह मूर्ति चंद्रपुर की जीवन ऊर्जा चूस रही थी और केवल एक शुद्ध नृत्य, न मृत्युंजय न दिव्य, बल्कि दोनों के बीच का, उसे तोड़ सकता था। मुझे क्यों चुना? सूर्यनी ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और शंका थी। क्योंकि तुम्हारी आंखों में वह सवाल है जो मैंने कभी किसी अप्सरा में नहीं देखा, विराट ने कहा। तुम जानना चाहती हो कि तुम क्या हो? यह नृत्य तुम्हें जवाब देगा। जंगल की भूल भुलैया चंद्रपुर के लोग सूर्यनी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी त्वचा चांदनी सी चमकती थी और उसकी चाल में स्वर्ग की लय थी। मगर कुछ ने फुसफुसाया, वह अप्सरा है, क्या वह हमारी तरह पीड़ा समझ सकती है? सूर्यनी ने उनकी बातें सुनी और पहली बार उसे अपनी अमृता बोझ सी लगी। विराट और सूर्यनी जंगल की ओर निकले। यह जंगल कोई साधारण वन नहीं था। इसके पेड़ मानो फुसफुसाते थे और इसकी राहें हर कदम पर बदलती थीं। कालांतक का जादू अभी भी हवा में तैर रहा था। सूर्यनी ने महसूस किया कि यहाँ समय भी ठहरा हुआ था, जैसे अमरावती में, मगर यहाँ ठहराव में सड़न थी। जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा थी जिसके भीतर मूर्ति छिपी थी, मगर गुफा तक पहुंचने के लिए सूर्यनी को 3 पहेलियां हल करनी थीं। कालांतक के जादू ने जंगल को जीवित पहेली बना दिया था।